हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी गर्ग है और आज हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पहली क्लास में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि हमेशा हर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, ताकि आप लोगों को ईजिली ये टॉपिक समझ आ जाए। देखिए, नंबर सिस्टम में आपके 4 टाइप्स होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अगर हम बात करें बेस, देखिए बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और आपका हेक्साडेसिमल का 16 होता है। अब इस बेस का मतलब है इसमें कितनी डिजिट्स अलाउड है। एक चीज याद रखना, जितना है उससे एक कम रहती है, मतलब टोटल 0 से स्टार्ट हो रही है तो 2 नंबर्स आएंगे, यानी ये 2 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। जैसे 0 और 1 यहाँ पर होगी 8 डिजिट, लेकिन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 8 इंक्लूड नहीं होगा, तो 0 to 7 होगी इसमें, और इसमें 0 to 9 होगी आपकी, और ये होगी आपका बेस 16, तो इसमें होगा 0 to 9 तो सेम रहेगा। लेकिन 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 15 तक ही लेंगे, बट उसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं और 13 को हम डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, 15 को एफ लिखते हैं। ये है अभी बेसिक इंट्रो, जिसमें आप लोगों को बेसिक समझ आ गया कि कितनी डिजिट्स अलाउड होती है पर्टिकुलर सिस्टम में, पर्टिकुलर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में। ये बेसिक था। अब हम डेसिमल से अदर्स में कन्वर्जन सीखते हैं कि बाइनरी में कैसे होगा, ऑक्टल में कैसे होगा, हेक्साडेसिमल में कैसे होगा। देखिए, सिंपल कन्वर्जन तो बहुत इजी रहता है, वो आप इजीली कर भी पाओगे, लेकिन मैं आपको डेसिमल वाला पहले स्टार्ट करवाती हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं समझ आता है इजिली। तो चलिए, डेसिमल से हम पहले कर रहे हैं कन्वर्ट बाइनरी में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 19.35 डेसिमल में गिवन है और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप देखो, जो स्टार्टिंग वाले 19 पॉइंट से पहले, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो होगा उसको आप डिवाइड करते हो 2 से, और पॉइंट के राइट साइड पे जो होगा उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से। ये चीज याद रखना। 2 से क्यों किया है? क्योंकि हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी में कर रहे हैं। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है जब तक कि आपका या तो रिमाइंडर 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए, जब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो देखिए, 19 को अगर मैं 2 से करूंगी तो क्वोशिएंट आएगा 9 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर इस साइड लिखना है आपको और क्वोशिएंट आप इस साइड लिखोगे। जैसे हम नॉर्मल एलसीएम लेते थे, उसमें सिर्फ क्वोशिएंट वाला पार्ट लिखते थे ना हम, रिमाइंडर नहीं, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। फिर 2 4 जा, फिर 1 बचेगा, 2 2 जा, यहाँ 0, 2 1 जा, तो यहाँ 0, और यहाँ पे आपका 1, यहाँ से आप इंक्लूड करोगे इस 1 से, ये वाले 1 से 1 0 0 1 1। देखिए, जो नीचे वाला यहाँ से स्टार्ट करते हो ये होता है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जिसको एलएसबी बोलते हैं और इसको हम एमएसबी बोलते हैं। तो नीचे से अगर हम स्टार्ट करें तो हो गया 1 0 0 1 1। ये डेसिमल से पहले वाला, यानी 19 के लिए ओनली। अब डेसिमल के बाद वाले की बात करें तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो देखिए, 35 को 0.35 को 2 से करोगे तो आपका 0.70 आएगा। तो पॉइंट की इस साइड कोई नंबर दिख रहा है किसी को? कुछ भी नहीं है, तो हमने 0 लिख दिया। फिर 0.70 को हम 2 से करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 1.40, तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या नंबर है, 1, तो वो 1 लिख देंगे। फिर इनटू, अब 1 को नहीं करना है, मैं सिर्फ 40 को करना है। 2 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0.80 होगा, यहाँ पर आपका ये 0.80 होगा। तो आपका पॉइंट के इधर क्या आ गया, 0। फिर आप दोबारा करोगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आप करोगे तो 1.60, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। इतने बहुत है और आगे करने की नीड नहीं है। तो इस साइड हम लेते हैं ऊपर से नीचे, यहाँ नीचे से ऊपर, यहाँ ऊपर से नीचे, तो 0 1 0 1 0 1 0। ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बाइनरी। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करो। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने डेसिमल से बाइनरी में करा है, अब हम डेसिमल से करेंगे ऑक्टल में। तो वही होगा
अब हम कर किस में रहे, ऑक्टल में कर रहे हैं। हमने डेसिमल में किया था तो यहाँ डिवाइड बाय 2 किया था, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। ऑक्टल के लिए हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 8 और यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8। तो देखिए आप लोग इस वाले को वही सक्सेसिव डिवीजन की हेल्प से आप करोगे। अब ये आगे तो होगा नहीं सॉल्व, तो 8 2 हुआ तो ये 2 और रिमाइंडर बच गया 3, तो 23 हो गया आपका 19 का, ठीक है। और 35 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 2.80, तो 2 इस साइड है लेफ्ट साइड, वो लिख दिया 2। फिर आप 8 से करोगे तो 6.40, तो 6 आ गया। देखो 2 ले लिए बहुत है, बाकी करने की नीड नहीं है, फिर भी मैंने एक स्टेप किया हुआ है बट लूंगी मैं 2 ही। तो यहाँ पर जो होता है पॉइंट से पहले वाले के लिए हम नीचे से लेते हैं और पॉइंट के बाद वाले के लिए हम जो लेते हैं वो ऊपर से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर तो हमने ले लिया नीचे से 2 3 ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख लूंगी ऊपर से नीचे जाना है तो 2 6 ले लेंगे, 2 6 और 8, ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया। अब अगर हम बात करें अपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में देखो आप जा रहे हो तो आप 16 से कर लो, 16 से करा तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर हो गया 3, तो इसका तो मेरा हो जाएगा 13 19 वाले का। अब 35 को अगर हम कर रहे हैं 16 से तो 5.60 हो गया, तो पॉइंट से पहले क्या है 5 है, फिर आप इसको 16 से करते हो तो 9.60, तो अब यहाँ पे आपका 9 आ गया। यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना है और यहाँ ऊपर से नीचे, ये चीज़ आपको याद हो गई होगी अब। तो ये आपका 59 आ गया, तो ये आपका कन्वर्ट किस में हो गया, हेक्साडेसिमल में। होप आप लोगों को बेसिक कन्वर्जन समझ आया होगा। अब मैं कोशिश करूंगी बाकी सारे कन्वर्जन और 11th के टॉपिक्स भी कवर करने की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।